हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का जो फोर्थ क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का, पूरे चैप्टर का। इसके 10 पार्ट्स हैं, यहाँ पे उनको सॉल्व करेंगे। प्रूव करने वाले क्वेश्चंस हैं। लेफ्ट हैंड साइड को आपको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये सारी आइडेंटिटी अच्छे से लर्न होनी चाहिए, अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। तो उसके बाद ही आपके क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है, जिसको प्रूव करना है आपको राइट हैंड साइड के 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा के। तो अब हमको इन क्वेश्चंस में देखना होता है कि जिसके इक्वल आपको प्रूव करना है कि हमको उस टर्म में इसको ब्रेक करना है। तो जैसे हम यहाँ पे अब देखते हैं, लेते हैं इसको, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमको लेना है लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हमारे पास गिवन है, क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम। अब देखो यहाँ पे हमको इसको, ये वाला हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा है। तो अब हम इसको ब्रेक करेंगे। कॉसेक थीटा को अगर हमको फ्रैक्शन फॉर्म, बट्टे के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन थीटा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। उसी तरह से कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पे दोनों का जो डिनोमिनेटर है बटे में है वो साइन है, तो इसका जो एलसीएम है वो साइन थीटा ही आएगा, और ऊपर वाला एज इट इज रखेंगे हम 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम इसको आगे देखते हैं, अगर इसको सेपरेट से लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है तो मतलब पूरी टर्म का है, न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर का भी, और इसका बट्टे वाले का लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस कॉस थीटा मतलब इस 2 टाइम, ये मतलब ट्वाइस अपने आप में 2 बार ही मल्टीप्लाई हो रखा है। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। जैसे मान लो हमारे पास एक्स स्क्वायर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर ब्रेक करना हमको एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो सेम चीज़ हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। वैसे तो ये हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, पर हमको उसकी नीड नहीं है, क्योंकि हमको इस तक जाना है 1 माइनस कॉस थीटा। तो काफ़ी हद तक हम यहाँ पे पहुँच गए राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के नज़दीक। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका, अब इसमें ये आइडेंटिटी देखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हमें यहाँ पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ लेके जाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पे भी हमारे पास एक और आइडेंटिटी बन सकती है, अगर हम इसका 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, एक नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको भी हम फर्दर क्या कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर वाला लिख दिया एज इट इज, ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसको लिखेंगे हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में आ जाएगा। कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है यहाँ पे। ये भी आपको साथ में लिख के दिखानी है इस तरह से ब्रैकेट में। उसमें आपको जब भी आप एग्जाम करते हो, एग्जाम देते हो, वहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखो ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है। तो हम यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है, ऊपर भी दोनों 1 माइनस कॉस थीटा, तो एक से किसी एक को कैंसिल कर देते, कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचता है यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है, जो कि हमको, जिसकी इक्वल हमको उसको प्रूव करना था। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। सेकंड पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए को हमको प्रूव करना है 2 सेकेंड ए के। तो हम यहाँ पे भी ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या है हमारे पास, ये कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में। इनका एलसीएम लेने के लिए आपको सीधा क्या करना है, जो डिनोमिनेटर वाले हैं उनको सीधा मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे के साथ, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। मतलब मल्टीप्लाई नहीं करना, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से रखना, आगे सॉल्व नहीं करेंगे अभी, जब तक कि हम इसके नज़दीक तक कहीं पे हिंट ना मिल जाए हमको कि राइट हैंड साइड के, कि हमको मतलब देखो 2 सेक ए का मतलब क्या होगा,
जो सीकेंट होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है, वो होता है कॉस का। मतलब हमको जो भी वैल्यू चाहिए वो 2 1/cos A आ जाए, या डायरेक्ट हमारे पास 2 सीकेंट A आ जाए। तो एक ही मतलब है 2 × 1/cos A का भी, कि आपके पास 2 सीकेंट A। तो यहाँ पे cos A हम एज इट इज रखेंगे इसको। अब ये यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर कुछ है, इसका कुछ है, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको उधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये cos A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा, cos² A हो जाएगा। प्लस अब 1 + sin A × 1 + sin A है, तो यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगी A + B का होल स्क्वायर, A + sin A इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, अगर हम यहाँ पे, ये हो जाएगा cos² A प्लस A हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, sin² A प्लस 2AB, 2A क्या है 1 और साइन, तो 2 sin A आ जाएगा यहाँ पे। और डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, cos A, और ये हो जाएगा इंटू 1 + sin A। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास cos A + sin A है। अगर हम इसको अलग से लिखते हैं यहाँ पे cos A + sin A, तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 के इक्वल। ये आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, तो हम इसकी जगह 1 लिख सकते हैं, या इसको पहले इकट्ठा लिख दो, फिर वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1, और ये ऑलरेडी 1 है हमारे पास, 1 + 1, और ये हो गया प्लस, बचता क्या है 2 sin A। अब यहाँ पे जो ये 1 आया है cos² A + sin² A होता है 1 के इक्वल, तो उसकी जगह हमने 1 को पुट किया यहाँ पे, और आपका डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, cos A × 1 + sin A। अब यहाँ पे इसको देख सकते हैं आप, ये हो गया 1 + 1 2 + 2 sin A, और आपका डिनोमिनेटर हो जाता है cos A × 1 + sin A। अब यहाँ पे 2 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो 2 को हम बाहर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + sin A अपॉन क्या है, cos A 1 + sin A। अब यहाँ पे 1 + sin A है, 1 + sin है, ये भी मल्टीप्लाई हो रखी है, दोनों टर्म्स ये भी मल्टीप्लाई हो रखी है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ क्या बचता है, 2/cos A। तो cos का जो रेसिप्रोकल होता है वो किसका क्या होता है, सीकेंट A। तो हम 2 sec A लिख देंगे, जो कि हमारे पास है राइट हैंड साइड के इक्वल, जो प्रूव हो चुका है। तो हैंस प्रूव्ड आपका सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट थर्ड है इस क्वेश्चन का, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, इसको हमको प्रूव करना है 1 + सीकेंट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो अगर देखो हमारे पास जो राइट हैंड साइड है, इसको अगर हम ब्रेक करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 + सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, 1/cos थीटा, और कॉसेक होता है 1/sin थीटा। तो मतलब हमको कुछ इस तरह से वैल्यू चाहिए जो कि आपका किस में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम क्या करें, cos थीटा sin थीटा, तो इसको ब्रेक कर देते हैं हम। tan को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रही हूँ यहाँ पे। tan को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो है 1 - cot। cot को भी हम यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब प्लस कॉट को अगेन यहाँ पे इसको सबको हमको क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है, tan को भी कॉट को भी। तो ये हो जाएगा cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 - sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये वाला तो अभी एज इट इज रखेंगे। हमने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर वाला है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हमने रखा sin थीटा अपॉन cos थीटा, नीचे वाले का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इस वाले वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास sin थीटा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, और इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा sin थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। ये वाला है आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, इसका डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, एलसीएम cos थीटा। अब देखो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को। अगर मान लो 1/2 अपॉन आपके क्या है 3/2, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को एज इट इज रखते हैं, और दूसरे वाले का रेसिप्रोकल बीच में हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का क्रॉस का साइन कर देंगे, और इसको उल्टा कर देते हैं, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/3 कर देंगे। तो इस तरह से करते हैं, सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, अब ये साइन ऊपर चला गया तो ये sin थीटा,
ये आपका नीचे ही रहेगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, अब सेम हमको इस वाले क्वेश्चन में भी करना है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये आपका ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास देखो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में हमने इसको रखना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कर देंगे प्लस, ये हो जाएगा कॉस इंटू कॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन इंटू ये हो गया आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास, अब दोबारा से हम इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम किस तरह से लेंगे, साइन थीटा है यहाँ पे माइनस का कॉस थीटा, इसके पास कॉस थीटा प्लस का, इसके पास साइन माइनस का है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किसी एक टर्म को या इसको इसके इक्वल बनाएंगे या इसको इसके इक्वल बनाएंगे। तो इसमें मैं इस वाले को इक्वल बनाती हूँ यहाँ पे, या चलो इसको बनाते हैं हम यहाँ पे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे इस वाली टर्म में, तो ये साइन स्क्वायर थीटा मैंने एज इट इज लिख दिया ऊपर वाला, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे इसका अगर मैं माइनस बाहर कॉमन लेती हूँ तो उसको यहाँ पे प्लस का है, ऊपर लिखो न्यूमरेटर में लिखो डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको मैं माइनस का कर दूंगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखो ये साइन थीटा बाहर रहेगा, और ये साइन को मैं आगे लिख देती हूँ क्योंकि हमने साइन चेंज किया है, और कॉस को मैं लिख दूंगी कॉस थीटा। अगर यही माइनस मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का हो जाएगा जो कि हमारे पास है भी। तो अब हमको क्या करना है, अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि ये वाली दोनों टर्म सेम आ गई हमारे पास, बस इसके पास कॉस थीटा है, इसके पास साइन थीटा है। अब या फिर हमको अब देखना क्या है, हमारे पास है था क्या, राइट हैंड साइड 1 प्लस सीकेंट थीटा कॉसेक थीटा, तो हमको वहाँ तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले एलसीएम लेके देखते हैं इसका। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका एलसीएम, जो तो हमारे पास सेम टर्म होती है उसको तो हम वन टाइम ही लिखते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें से क्या मिसिंग है, साइन, तो उस साइन को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते, इसमें क्या मिसिंग है जो हमारे पास एलसीएम में नहीं है, कॉस, तो उस कॉस को मल्टीप्लाई कर देंगे उधर, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास इधर साइन स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो साइन क्यूब हो जाएगा जब साइन थीटा को साइन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉस, ये हो जाएगा क्यूब थीटा। अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी हमारे पास, यहाँ पे हमें पता है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है, ये होता है आपका ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये। तो अब हम इसकी जगह ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है उसको लिख देते हैं हम, ए क्या है हमारे पास साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे बोला है साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पे, और ये हो जाएगा प्लस आपका ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आपका डिनोमिनेटर है हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में भी ऊपर भी नीचे भी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से इसको लिख के दिखाना, कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, तो इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आपका कितना साइन थीटा, और ये बच जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, और हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ बचता है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब हम इसको अलग से ब्रेक करके लिख सकते हैं, ये कॉमन डिनोमिनेटर है दोनों का, तो हम इसको अलग सेपरेट कर देंगे, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा और क्या है आपका साइन थीटा, प्लस है तो बीच में प्लस लगा देंगे, साइन थीटा कॉस थीटा, और आपका डिनोमिनेटर कॉस थीटा साइन थीटा, इसको सेपरेट करके लिख दिया। देखो यहाँ पे ये तो सेम वैल्यू आ गई, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे तो 1 बच जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है आपका सीकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है सीकेंट थीटा, और साइन को लिख सकते हैं हम कॉसेक थीटा, प्लस इसकी जगह आ जाएगा 1,
और यही हमारे पास है आपका राइट हैंड साइड इसमें, तो जिसको हमने प्रूव कर दिया राइट हैंड साइड के। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। और यहाँ पे हमारे पास जो संकेत दिया है, हिंट दिया है, वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो हमको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी दोनों को अलग अलग से सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, इसको हम पहले सिंपलेस्ट ब्रेक करना होता है हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में। जितने भी आपका सीकेंट है, कॉसेक है, कॉट है और टेन है, उसको कॉस और साइन के फॉर्म में लेके आना है। तो ईजी हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसको मैं लिख सकती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, अगर मैं सीधा लेती हूँ 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो इसको लिख सकती हूँ मैं 1 अपॉन कॉस ए, और आपका ये डिनोमिनेटर में भी है आपका सीकेंट, तो इसको भी लिख सकती हूँ 1 अपॉन कॉस ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ऊपर वाले का ये वाले फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, और एक हमारे पास विदाउट फ्रैक्शन है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे कॉस ए, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1, और इसका जो डिनोमिनेटर एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस ए। और हमारे पास नीचे क्या है यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए। ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। किस तरह से होगा, देखो ये कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए। अब जो नीचे वाली फ्रैक्शन वैल्यूज का रेसिप्रोकल करते हैं हम, कॉस ए अपॉन 1, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया हमारे पास, कॉस ए प्लस 1। ये तो आ गई हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना है। तो राइट हैंड साइड है हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, हमारा साइन स्क्वायर ए होता है आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये भी दिखाना होता है हमको इस तरह से। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसकी जगह साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब देखो यहाँ पे दोबारा से आइडेंटिटी बन रही है, अगर हम 1 का स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है और एक आपकी नेगेटिव होती है, ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 1 प्लस प्लस पहले लिखो माइनस बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कॉस ए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, और हमारे पास डिनोमिनेटर क्या, 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम नीचे वाले से किसी एक को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, दोनों सेम है, यहाँ पे कट जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचता है यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए। तो देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी कॉस ए प्लस 1 आ रहा है, 1 प्लस कॉस ए, तो एक ही बात है, दोनों सेम आ रहे। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड।